हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। पिछला लेसन जो था, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में, और ये आयोग सीरीज का आज दूसरा वीडियो है। आपको यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, राज्य निर्वाचन आयोग को पढ़ने से पहले आप भारतीय निर्वाचन आयोग को जरूर पढ़िए। इससे क्या होगा, राज्य निर्वाचन आयोग को समझने में बहुत आसानी होगी। तो इस वीडियो के पहले मेरा कहना होगा कि आप चैनल में पड़े हुए भारतीय निर्वाचन आयोग के वीडियो को जरूर देखिए और उसके बाद इस पर आइए। ठीक है, चलिए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग को भी हम 5 बिंदुओं में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे परिचय, उसके बाद संरचना, फिर कार्य एवं शक्तियां, संबंधित अनुच्छेद, और 5वां बिंदु हमारा रहेगा मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग। आपको याद दिला दूं, ये जो सीरीज हमारी चल रही है ये MPPSC प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए चल रही है, और प्रीलिम्स के सिलेबस का जो 10वीं यूनिट है उसमें आयोग दिया हुआ है, तो उसी सीरीज का आज ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, चलिए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। परिचय की बात करेंगे तो फ्रेंड्स, भारतीय निर्वाचन आयोग की तरह राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। देखिए, ऐसे शब्द जब आते हैं, इसलिए मैंने बोला है कि आप जो है चैनल में जो पढ़ा हुआ पहले से एक वीडियो है भारतीय निर्वाचन आयोग, उसको जरूर देखिए इसके पहले, फिर इस पर आइए। पर फिर भी अपन यहाँ पर थोड़ी बातें करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, संवैधानिक निकाय ऐसा निकाय होता है जिसका वर्णन संविधान में किया गया है। संवैधानिक निकाय या संवैधानिक आयोग या संवैधानिक संस्था, ऐसी संस्था या ऐसा आयोग जिसका वर्णन की संविधान में किया गया है, वो कहलाएगा संवैधानिक निकाय या संवैधानिक आयोग। ठीक है, तो जिस प्रकार भारतीय निर्वाचन आयोग संवैधानिक है, ठीक उसी प्रकार जो राज्य निर्वाचन आयोग है हमारा, वह भी क्या है? संवैधानिक है। ओके, मतलब इसका वर्णन भी संविधान में किया गया है। चलिए अब यहां पर बात करेंगे कि इसकी आवश्यकता क्या थी। जब भारतीय निर्वाचन आयोग पहले से एक आयोग है, तो वहां पर राज्य निर्वाचन आयोग की आवश्यकता क्या थी? तो फ्रेंड्स, स्थानीय सरकार की स्थापना करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की आवश्यकता पड़ी, और इसको सरल शब्दों में कहें तो स्थानीय लोकतंत्र के लिए, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना के लिए, ओके, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। चलिए इसको मैं और सरल करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, जो भारतीय निर्वाचन आयोग है वो किसकी चुनाव करवाता है? किस किस के? तो राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, ठीक है, लोकसभा के हो गए, राज्यसभा के चुनाव, तथा यहां पर आपको ध्यान दीजिएगा, तथा राज्यों के विधानमंडल के चुनाव। जो राज्यों का जो विधानसभा का चुनाव होता है ना, ये सब राज्यों के विधानमंडल का चुनाव, यह भी किसके द्वारा संपन्न करवाया जाता है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। ओके, अब हमने बात की जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करना, स्थानीय सरकार की स्थापना करना। तो जब भारतीय निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव करवा रहा है, विधानमंडल के, तो जो गांवों में आपको पंचायतें देखने को मिलती हैं और जिलों में, नगरों में नगर निगम आदि देखने को मिलते हैं, इनके चुनाव कौन करवाएगा? तो इनके चुनाव को कराने के लिए ही स्थापना की गई किसकी? राज्य निर्वाचन आयोग की। तो यहां पर आपको एक बात क्लियर कर लेनी है, जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो सिर्फ पंचायतों और नगर पालिकाओं का ही चुनाव, नगर निगम, नगर पालिका, इन सब का ही चुनाव संपन्न करवाता है। ओके, इतना याद रखिएगा। इसमें कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि एग्जाम में ऐसा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विधानमंडल या विधानसभा का चुनाव किसके द्वारा करवाया जाता है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा, ना कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, ये याद रखिएगा। और राज्य निर्वाचन आयोग किसका चुनाव करवाएगा? तो जो पंचायतों के चुनाव होते हैं और नगर निकाय के जो चुनाव होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग ही करवाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी? इसलिए ताकि जो स्थानीय चुनाव होते हैं उनको संपन्न करवाया जा सके। ओके, चलिए, तो एक बात यहाँ पर हमने परिचय में क्या देख लिया,
परिचय में सबसे पहली बात, यह एक संवैधानिक निकाय है जिस प्रकार भारतीय निर्वाचन आयोग, ओके। दूसरा, किसके चुनाव करवाता है? तो पंचायतों के और नगर निकायों के, ओके। और विधानसभा के चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं, ना कि राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ये बात याद रखिएगा, यहीं पर आपको कंफ्यूजन होगा। चलिए अब बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे संरचना के बारे में। फ्रेंड्स, राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय होता है। राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है उसमें कितने सदस्य होते हैं? तो उसमें एक ही सदस्य होता है, ठीक है। भारत निर्वाचन आयोग में कितने थे? तो वहां पर 3 थे। यहां पर कितने होंगे? एक सदस्य होगा। नियुक्ति की बात करें उसकी, तो नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। याद रखिए फ्रेंड्स, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त की जाती है राज्य निर्वाचन आयुक्त की, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा करवाई जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सेवा शर्तें, तो सेवा शर्तें भी राज्य निर्वाचन आयुक्त की राज्यपाल द्वारा ही निर्धारित की जाती हैं। त्याग पत्र की बात करें तो त्याग पत्र भी ये राज्यपाल को ही देता है। अब यहां पर आप थोड़ा सा पिछले लेसन को अगर रिवाइज करें तो हमने क्या पढ़ा था कि जो भारतीय निर्वाचन आयुक्त है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। तो राज्य में किसके द्वारा की जा रही है? राज्यपाल के द्वारा। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब सेवा शर्तें उसकी कौन निर्धारित करता था? तो राष्ट्रपति। यहां पर सेवा शर्तें कौन निर्धारित कर रहा है? राज्यपाल। त्यागपत्र किसको देते थे? भारत निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त, तो राष्ट्रपति को। और राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होगा वो त्यागपत्र किसको दे रहा है? तो राज्यपाल को, ठीक है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं, ठीक उसी प्रकार लगभग राज्य में राज्यपाल की शक्ति होती है। आप ऐसा कह सकते हैं कि राज्यपाल राज्य का राष्ट्रपति जैसे ही होता है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति वैसे राज्य में राज्यपाल। तो वहां पर हम देख रहे थे कि भारतीय निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं या अन्य निर्वाचन आयुक्त, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है। सेवा शर्तें राष्ट्रपति निर्धारित कर रहा है, त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे रहे हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर राज्य में ये राज्यपाल को सेवा शर्तें त्यागपत्र देंगे, सेवा शर्तें राज्यपाल निर्धारित करेगा और नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही की जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन अब सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज आ रही है हटाए जाने के बारे में, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। हटाया जाना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान राष्ट्रपति के द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है राज्य निर्वाचन आयुक्त को। याद रखिएगा, जो भारतीय निर्वाचन आयुक्त थे या अन्य निर्वाचन आयुक्त जो थे भारतीय निर्वाचन आयोग के, उनको हटा कौन रहा था? राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन कर रहा था? राष्ट्रपति। सेवा शर्तें निर्धारित कौन कर रहा था? तो राष्ट्रपति। त्यागपत्र किसको दे रहे थे? तो राष्ट्रपति को। लेकिन जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा उसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा, सेवा शर्तें राज्यपाल द्वारा निर्धारित होंगी, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, राज्यपाल को देगा। लेकिन हटाएगा कौन उसको? राष्ट्रपति, ना कि राज्यपाल। याद रखिएगा, ना कि राज्यपाल। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है, तो राष्ट्रपति। भले ही नियुक्ति वगैरह उसकी राज्यपाल कर रहा है, इस बात को याद रखिएगा, उसको राज्यपाल पद से नहीं हटाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए नोट यहां पर आप देख रहे हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष दर्जा प्राप्त है। जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है उसको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है। जैसे सेम ऐसा ही देखिए, जो भारत निर्वाचन आयुक्त हम पढ़ रहे थे, भारतीय निर्वाचन आयुक्त जो होंगे उनको जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान दर्जा प्राप्त था। याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। तो अब राज्य की बात आई है, तो जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा उसको किसके समान दर्जा प्राप्त होगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। आप इसको इजी करके ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय है तो राज्यों में उच्च न्यायालय है। तो अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान उसको दर्जा प्राप्त था, तो यहाँ राज्य निर्वाचन आयुक्त तो किसके समान प्राप्त होगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। ठीक है,
ओके। अब हटाए जाने की जैसे हमने पीछे बात की, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान उसको दर्जा प्राप्त है, तो हटाने की प्रक्रिया भी वही है। हटाने की प्रक्रिया क्या है, हमने सब कुछ पीछे पढ़ा हुआ है पिछले आयोग में। ठीक, चलिए, तो इन चीजों को आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ेंगे। कार्य एवं शक्तियां। पहला पॉइंट है, राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायतों के सभी निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना होता है। जो राज्य में जिसके ये चुनाव संपन्न करवाता है, जैसे पंचायत हो गए और नगर निकाय हो गए, तो उनकी जो निर्वाचक नामावली होगी उसको कौन तैयार कराएगा, वो करवाना किसका काम है, तो राज्य निर्वाचन आयोग का। ठीक है, चलिए आगे। निर्वाचनों के संचालन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी प्रदान की गई इसको। सीधी सी बात है और सरल शब्दों में समझे तो जो पंचायतों के और नगर निकायों के जो चुनाव होते हैं, तो फ्रेंड्स ये किसकी देखभाल में या किसकी जिम्मेदारी में होते हैं, तो राज्य निर्वाचन आयोग की। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग की, ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे मध्य प्रदेश में 2022 में पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं, तो किसके निगरानी में होंगे, ये मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट है, पंचायत व नगर पालिकाओं संबंधी चुनावों की तिथियां घोषित करना। बिल्कुल उसकी जिम्मेदारी में ये संपन्न कराए जाते हैं, तो उसकी तिथि वगैरह भी कौन घोषित करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग ही करेगा। फिर पंचायत और नगर पालिकाओं का जब चुनाव होता है, तो जो आचार संहिता लगाई जाती है, तो उसकी घोषणा भी किसके द्वारा की जाती है, तो वो निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही की जाती है। याद रखना आपको। अगला पॉइंट है, नामांकन पत्रों का परीक्षण करना। जो भी नामांकन पत्र आते हैं, जो भी कैंडिडेट खड़े होते हैं चुनाव में, उनके जो पत्र होते हैं, जो उनका फॉर्म वो लोग सबमिट करते हैं, उसका परीक्षण करना किसका काम होता है, तो ये राज्य निर्वाचन आयोग का काम है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, चुनाव चिन्ह आवंटित करना। तो फ्रेंड्स पंचायतों और नगर निकाय जो चुनाव होते हैं, उसमें जो चुनाव चिन्ह प्रदान किए जाते हैं, वो किसके द्वारा किए जाते हैं, तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब उसकी निगरानी में चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं, तो वो सब कुछ उसी का काम होगा ये। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे संबंधित अनुच्छेद की। तो देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में यहाँ पर आपको 2 अनुच्छेद याद रखने हैं। बाकी हमने पिछले आयोग में बात की है, भारतीय निर्वाचन आयोग में। यहाँ पर हमें सिर्फ 2 चीजों के बारे में याद रखना है। एक तो है अनुच्छेद 243 टा, या इसे कहेंगे 243 के। ओके, इसका काम क्या है, तो पंचायतों के निर्वाचन का प्रावधान करता है अनुच्छेद 243 टा या 243 के। मतलब 2022 में जो निर्वाचन होने वाले पंचायतों के मध्य प्रदेश में, तो उसका जो प्रावधान है किस अनुच्छेद के तहत है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 243 टा, या इसी को 243 के कहते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। मतलब जो पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं किस अनुच्छेद के तहत होंगे, तो वो होंगे अनुच्छेद 243 टा या 243 के तहत। ठीक, आगे है अनुच्छेद 243 या का, या अनुच्छेद 243 जेड ए। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीजें। तो ये अनुच्छेद 243 या का या अनुच्छेद 243 जेड ए क्या कहता है, कहता है नगर पालिकाओं के चुनाव का प्रावधान करता है ये अनुच्छेद 243 या का या अनुच्छेद 243 जेड ए। मतलब जो राज्य निर्वाचन आयोग है, जो राज्य निर्वाचन आयोग है, वो जो पंचायतों के चुनाव करवाता है, तो आर्टिकल 243 के तहत या 243 टा के तहत। ठीक है, जो नगर पालिकाओं के चुनाव करवाएगा, तो किसके तहत, वो आर्टिकल 243 या का, या इसे कहेंगे 243 जेड ए के तहत। जो नगर पालिका मतलब नगर निगम, नगर निकाय, इसका मतलब ये है नगर निकाय। ठीक है, तो जो नगर निकाय के चुनाव संपन्न कराएगा निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, तो किस अनुच्छेद के तहत, तो याद रखिएगा
243ZA या 243 या का। ठीक है, चलिए तो यहां पर हमने दो अनुच्छेद देख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे बात करेंगे अब अपना जो पांचवा पॉइंट है वो है मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग। फ्रेंड्स याद रखेंगे, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग जो है उसकी स्थापना 1 फरवरी 1994 को की गई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश जो निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो उसकी स्थापना की गई थी 1 फरवरी 1994 को। इसकी टैगलाइन भी याद रखिएगा। टैगलाइन क्या है मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की? तो हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण, ये टैगलाइन है। हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। अब इसकी स्थापना की कहां गई है, कहां पर है ये? तो भोपाल में है। फिर प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? NB लोहानी, इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त मध्य प्रदेश के कौन थे? तो वो थे NB लोहानी। बात करें प्रथम सचिव निर्वाचन आयोग कौन थे? तो वो थे प्रकाश चंद्र। प्रथम सचिव निर्वाचन आयोग कौन थे? तो वो थे प्रकाश चंद्र। तो ये बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया, उसकी स्थापना कब की गई? तो 1 फरवरी 1994 को। टैगलाइन क्या है? हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण है। स्थान भोपाल में है। प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त NB लोहानी थे मध्य प्रदेश के, और प्रथम सचिव निर्वाचन आयोग कौन थे मध्य प्रदेश के? तो प्रकाश चंद्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे अब तक के निर्वाचन आयुक्त मध्य प्रदेश के। अब तक के निर्वाचन आयुक्त कौन कौन थे? तो देखेंगे, पहले थे NB लोहानी। कौन थे? NB लोहानी। दूसरे थे गोपाल शरण शुक्ल। गोपाल शरण शुक्ल। तीसरे थे आदित्य विजय सिंह। आदित्य विजय सिंह। चौथे थे अजीत रायजादा। अजीत रायजादा। पांचवे थे R परशुराम। कौन थे? R परशुराम। और छठवें कौन थे? तो बसंत प्रताप सिंह हैं, जो वर्तमान में भी हैं। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो बसंत प्रताप सिंह है ये छठवें नंबर के हैं मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त। पहले कौन थे? NB लोहानी। दूसरे गोपाल शरण शुक्ल। तीसरे आदित्य विजय सिंह। चौथे अजीत रायजादा। पांचवे थे R परशुराम। और वर्तमान में और छठवें कौन है? तो बसंत प्रताप सिंह या BP सिंह भी आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, इनके नाम बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 6 लोग के ही नाम है, तो आपको इन सबके नाम याद होने चाहिए। ओके, चलिए अब लास्ट पॉइंट अपना, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग 2021 तक 5 पंचायत चुनाव करवा चुका है। जो मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयोग है वो 2021 तक 5 पंचायतों के चुनाव करवा चुका है, मतलब 5 बार, है ना। और जो 2022 में पंचायतों के चुनाव होने वाले मध्य प्रदेश में, तो वो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के 6वें चुनाव होंगे पंचायतों के। तो आपको इसका क्रम भी याद रखना है, यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में चुनाव कराए जाने हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग, इसमें हमने मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के भी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। यहाँ पर मैं आपको एक बात फिर से याद दिला दूं, इस वीडियो को देखने के पहले अगर आप भारतीय निर्वाचन आयोग को देखेंगे, उसके बाद इस पर आएंगे, तो ये और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और अगर अभी तक आपने नहीं देखा उसको, तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। धन्यवाद।